बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उससे पहले जो एक टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। वो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं और फिर हम देखते हैं ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। साथ साथ एग्जाम्पल भी करेंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। आइए देखते हैं। तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी, अ फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन, कि वो इवन फंक्शन होगा। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ आप फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस कर दे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को चेंज कर दे माइनस एक्स के साथ, तो इस फंक्शन के अंदर कोई तब्दीली ना आए। फिर क्या कहेंगे, फॉर एवरी x इज द डोमेन ऑफ f, कि ये जो x है वो सभी के सभी डोमेन्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप x की जगह माइनस एक्स लिख दें तो इसका मतलब फंक्शन के अंदर कोई तब्दीली ना आए। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है वो फंक्शन क्या बन जाता है, इवन फंक्शन बन जाता है। एग्जांपल आपको देता हूँ, एक बहुत प्यारी सी एग्जांपल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर आप इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है इसके आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, इवन फंक्शन है। आपने एक फंक्शन पढ़ा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। कॉस फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन होता है। क्यों, अगर आप एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स के साथ तो कॉस क्या करता है, माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है। अगर आप उसकी जगह माइनस लिख भी दें तो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स बन जाएगा। तो कॉस एक्स जो फंक्शन है वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें तो ऑड फंक्शन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। ऑड फंक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। हम क्या कहेंगे, अ फंक्शन is said to be फंक्शन, कौन सा फंक्शन, उसको नाम दे दें एफ ऑफ एक्स का। is said to be ऑड फंक्शन। वो अगर ऑड फंक्शन है तो क्या तब्दीली होगी, इफ आप f को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ, यानी यहाँ पे f के अंदर अगर आप x की वैल्यू को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ, तो इसका मतलब है कि वो माइनस को ऑब्जर्व ना करे बल्कि माइनस को बाहर निकाल दे, फिर फंक्शन की वही वैल्यू दे दे। तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, फॉर एवरी नंबर x फॉर एवरी नंबर x इज द डोमेन ऑफ f। मतलब जो हर एलिमेंट x का है वो क्या कर रहा है, डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जांपल आपको देता हूँ बड़ी प्यारी सी। जैसे आपके पास फंक्शन है f ऑफ x लिखा हुआ है साइन ऑफ x। अगर आप रिप्लेस कर देते हैं f ऑफ x की जगह लिख देते हैं माइनस एक्स लिख देते हैं, कि साइन के साथ अगर माइनस एक्स लिखा हो तो क्या ये क्या करता है, माइनस को बाहर निकाल देता है। जो साइन फंक्शन होता है इसी वजह से वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो बहुत ही प्यारी प्यारी एग्जांपल हैं। पेपर के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर टोटल 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में से 3 पार्ट्स मैं हल करूँगा, बाकी पार्ट्स आप खुद से ट्राई देखें। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे डील किया जाए, आए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स है। इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। नाम देने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे हम रिप्लेस करेंगे x की जगह माइनस एक्स, तो हर जहाँ वेरिएबल x लिखा हुआ है वहाँ पे हमने क्या लिखना है, माइनस एक्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस एक्स का क्यूब बन जाएगा प्लस इंटू ये बन जाएगा माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर इसको हल किया जाए तो ये बन जाएगा माइनस का क्यूब और ये प्लस माइनस माइनस एक्स बन जाएगा। इनमें से कॉमन लिया जाए तो ये कॉमन लेने के बाद पॉजिटिव एक्स क्यूब बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। तो ये फंक्शन की वैल्यू जो कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लिखी है। तो इसका मतलब है
कि यहाँ पे फंक्शन ऐसा है कि वेरिएबल x को रिप्लेस करने से उसने माइनस को बाहर निकाल दिया। ऐसी वैल्यू जो है, ऐसे जो फंक्शन है वो आपके पास क्या बन जाएंगे, हेंस f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। तो इसे क्या कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन बन गया। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में अगर आप x को रिप्लेस करेंगे, x बाय माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, क्या ये इवन फंक्शन बनता है या ऑड बनता है, उन दोनों में से कौन सा बनता है, देखते हैं जी। इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ भी इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, f इंटू एक्स की जगह लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 5 होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर आप बीच में से माइनस को कॉमन लेने की कोशिश भी करेंगे, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और स्क्वायर होने की वजह से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे x माइनस 5 होल का स्क्वायर बन जाएगी। ये फंक्शन दोबारा आपको नहीं मिला, इसका मतलब है ये फंक्शन आपको दोबारा से f ऑफ x नहीं मिला। अगर ऐसा हो तो ये फंक्शन f ऑफ x इज नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा। तो ना ही तो ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन है और ना ही क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन भी आपको मिल सकते हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन ये मिलेगी कि वो ना इवन होते हैं और ना ही क्या होते हैं, ऑड होते हैं। उसी के बाद देखते हैं कि थर्ड पार्ट कैसे हल करना है। थर्ड पार्ट के अंदर भी हम क्या करेंगे, इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, माइनस एक्स के साथ, इन इक्वेशन नंबर 1। तो रिप्लेसमेंट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या बनती है, f इंटू एक्स, एक्स की जगह लिखेंगे माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह फिर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और x की जगह फिर लिखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस 5। तो ये किसकी वैल्यू है, ये फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है। f इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस और ये क्या बन जाएगा, एफ एफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया, ये भी कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ऑड फंक्शन के बाद जो फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, पेपर में पूछा जाता है। रिप्लेस x बाय माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्लेस करते हैं, f इंटू एक्स की जगह लिखेंगे माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स का क्या बन जाएगी, पावर 2/3 प्लस क्या आ जाएगा 6। ये जो एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर क्या है, 2/3 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नोमिनेटर है उसको पहले सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स का स्क्वायर होल की पावर क्या इसे लिख सकते हैं, 1/3 प्लस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे ये जो माइनस एक्स की पावर 2 है, ये इस नेगेटिव को क्या बनाएगा, पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, होल की पावर क्या आ जाएगी, 1/3 प्लस क्या आ जाएगा, 6। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कौन सा बन गया, इसे मल्टीप्लाई करने से 2/3 बन जाएगा, दोबारा से प्लस क्या आ जाएगा, 6। तो ये फंक्शन मिल गया, f ऑफ x ही मिल गया। तो ऐसा फंक्शन जो नेगेटिव वैल्यू पुट करने से उस वैल्यू को के ऊपर, उस फंक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट ना है, अगर आप x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आपने इवन और ऑड को चेक करने के लिए जस्ट क्या करना है, x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स के साथ। अगर आपको दोबारा वो फंक्शन मिल जाता है, अगर उसके साथ बाहर पॉजिटिव साइन आ जाता है तो उससे क्या कहेंगे, वो इवन फंक्शन है। अगर उसके बाहर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, फंक्शन वही रहता है, तो उसका मतलब है वो क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन। अगर दोनों में कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो तो ऐसे फंक्शन को हम ना ही इवन फंक्शन कहते हैं और ना ही ऑड फंक्शन कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए कंसेप्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।